हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से। अब आज मैं जो एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो अति दुर्लभ है। वाकया कि मैं गंगा के किनारे बैठा था, गंगा नदी के उस पार। मैंने देखा एक महिला की डेड बॉडी टिकटी पर रखी हुई थी। उनके साथ के लोग जो हैं कुछ पूजा वूजा कर रहे थे। उसके उसके मुंह में गंगा जल डाल रहे थे। उसके बाद कुछ लोग रोने लगे और टिकटी में भारी पत्थर उत्तर बांध के और उसको बीच धार में ढकेल के छोड़ दिया। थोड़ी देर में टिकटी इधर उधर होती रही। उसके बाद वो टिकटी अथाह जल में, गंगा नदी के अथाह जल में समा गई। पता नहीं क्यों वो औरत मुझे सुहागन लग रही थी। उसके जस्ट बाद मतलब शायद 1 या 2 दिन रहे होंगे, मैं फिर उसी स्थान पर गया तो वहाँ मुझको और उस दिन बाइक में बहुत तेज पानी बरस रहा था। बड़ी मुश्किल से नाव वाला मुझको ले गया, कुछ पैसे ज़्यादा ले लिए और मुझको उस किनारे पर छोड़ दिया। झमाझम पानी बरस रहा था। ये तो कहिए मैं रेनकोट लेके आया था, मोटा वाला। तो मैं चुपचाप दौड़ के थोड़ी दूर पर कुछ एक पेड़ जैसा था, उसके नीचे खड़ा हो गया। बिजली कौनती रही, मूसलाधार पानी बरसता रहा। मेरे पैरों के नीचे से पानी बह रहा था। जूते जो है मैंने वो वाले लिखे थे जो वाटरप्रूफ होते हैं, वो वाले पहने थे। और ये जो पानी का बहुत ही वेग चलता रहा। और इतने में मैंने क्या देखा कि गंगा नदी में 3-4 लोग उतर गए और घसीटते हुए उस लाश को जो है किनारे पर घसीट के ला रहे थे। जो भारी पत्थर था उसको तेज चाकू से उन्होंने काट दिया। टिकटी को घसीटते एक दिन की लाश, लेकिन लग नहीं रहा था कि गंगा नदी में, जिसको मैं पहले दिन ही, जिसको मैंने लोगों को क्रियाकर्म करके गंगा नदी में बहाते, भारी पत्थर के साथ बहाते देख लिया था, मेरे सामने वो लाश डूब गई थी। आज वो लाश गंगा नदी के किनारे वो ला रहे हैं, क्योंकि वो दृश्य मैं जो पहले दिन मैंने देखा था वो मैं भूल नहीं पाया। उस औरत का चेहरा खुला हुआ था क्योंकि उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, गंगा जल। फिर वो लेके आए और उसके बाद जो है मैंने 4 लोग थे, तो चारों लोगों ने वही टिकटी को कंधा दिया और घने जंगल की तरफ बढ़ गए, बहुत दूर। उस समय बनारस ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। इस तरफ तो खैर जैसा था आज से 10 साल पहले वैसे ही था, लेकिन इस तरफ तो शायद ही किसी की निगाहें पड़ती हूँ। तो लेते चले गए। एक घने जंगल के अंदर एक कुटिया थी। कुटिया में जो है, कुटिया के दरवाजे पर उन्होंने रखा। अंदर से एक बहुत ही बूढ़े से वृद्ध सज्जन निकले और उन्होंने एक जो है सिर्फ लंगोटी जैसी बांध रखी थी। बड़ी बड़ी जटाएं थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, हाथ और पैर में बाल ही बाल थे। जैसे लग रहा था कि उन्होंने बालों का कोई जैकेट पहन रखा हो, इतने बाल थे। जटाएं तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो जमीन को छू रही थी। आंखें लाल लाल, हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन चूंकि वृद्धावस्था में थे अतएव उनके मुंह की सब जो मांसपेशियाँ जो है बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। आंखें जो है बहुत ही भयानक लग रही थी, उसमें भी उनका तेज चमक रहा था। उन्होंने जो है कुछ
ऐसी भाषा में अपने शिष्यों को कहा जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद प्राचीन काल की कोई बंगला भाषा बोल रहे हैं या कोई आसामी बोल रहे हैं। तो मैंने बहुत गौर से सुनने की कोशिश की। एक दो अक्षर के सिवा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा सचमुच। तो मैं देखता रहा चुपचाप। एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहाँ से सब दिखाई पड़े, लेकिन मुझको, मैं वोट में था कि कोई मुझे देख ना सके। ये कोई अद्भुत क्रिया थी। उसके बाद जो हुआ वो और भी वो था। जो जटाजूट बाबा जी निकले थे, उन्होंने शिष्यों को कुछ कहा, तुरंत ही जो है छोटे छोटे कफन में लपटे हुए करीब 7-8 जो है बाबा जी के सामने रख दी। और जो है क्या कहते हैं 7-8 खोपड़ी, मतलब 7-8 जो है घड़े रख दिए। 7-8 घड़े रख दिए और फिर शुरू हुआ। वो लाश को उसकी रस्सी काटी गई, उसको टिकटी से हटा के नीचे ज़मीन पर लिटाया गया। एक स्वच्छ चादर पे उसको लिटाया गया। उनके कपड़ों को हटाया गया। कपड़ों को, सारे पुराने जो कपड़े पहने थे गीले, वो सब हटा दिए गए। फिर गंगा जल भर के जो बाल्टी आई उससे उसको नहलाया गया। उसका श्रृंगार किया गया, संपूर्ण श्रृंगार किया गया। मांग में उसके सिंदूर भी डाल दिया गया। और फिर जो हुआ अकल्पनीय, अविश्वसनीय, वो जो छोटे छोटे कफन में लिपटे पोटली नुमा कोई चीज़ थी, उनको निकाला गया। करीब 7-8 पोटलियाँ थी और 7-8 घड़े भी थे। फिर शिष्यों ने एक एक पोटली को खोला और जो बाबा जी थे वो मंत्र पढ़ने लगे। और उसके बाद जो पोटली में से निकला, एक कोई शिशु था, शायद 2-3 महीने का रहा हो, मतलब जीवित अवस्था में 2-3 महीने का रहा होगा। उसकी लाश थी। उसको उन्होंने, उस औरत की जो बिल्कुल नग्न थी इस समय, लेकिन पूर्णतः श्रृंगार थी, उसके हाथों को जो है उस शिशु के पास रखा। अब पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा, वो जो है हाथ जो है उस शिशु पर ऐसे चलने लगा जैसे माँ अपने छोटे नवजात शिशु को दुला रही है। फिर उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा, एक जो है गड़ासे से खच्च से उस शिशु का सर काट दिया। सर काट के उन्होंने उसको जो है घड़े में रख दिया इस तरह से। और उधर जो है क्या कहते हैं, वो जो जिस औरत की लाश को मैंने देखा था कि गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया था, वो डूब भी गई थी। वो लाश जिंदा औरत के जैसे उठ के बैठ गई। फिर उसके गोद में एक और वो खोला गया। उसमें से शिशु की एक छोटे से बच्चे की लाश निकली। उसको रखा गया। उसने भी उसको भी बहुत जोर से प्यार किया और उसको लिटा के उन्हीं की गोद पर जो है गड़ासे से काट के उसके बच्चे के सर को, जो कि मतलब मरा हुआ था, काट के उसको भी इस तरह से एक क्रिया जो है 8 उसमें की गई। फिर उसके बाद जो है, और उधर जो है जो वृद्ध अघोरी थे, जोर जोर से अपनी, मेरी ना समझ में आने वाली भाषा में जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कोई प्राचीन भाषा थी, क्योंकि मैं अधिकतर, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आते हैं, अपनी अपनी भाषा में बात करें तो कुछ ना कुछ तो अब ज्ञान हो ही गया है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। और जब 8वां उन्होंने किया, उसके बाद जब जैसे काटने लगे तो वो स्त्री जोर से, औरत वो खड़ी हो गई
बच्चा उससे गो से छिटक के नीचे गिरा और उसके बाल खुले हुए थे, आंखें। उसने कहा, नहीं, इसको ना काटो, मैं जानते हूँ कि तुम लोग मेरे जरिए से क्या कर रहे हो। ये तो मेरे भाषा मेरे पल्ले पड़ गई, क्योंकि वो बनारस की भाषा में बोल रही थी, पुरवैया भाषा में, और चीखने चिल्लाने लगी और झपटने लगी उस वृद्ध से अघोरी की तरफ। मैं ये नहीं करने दूंगी। चेलों ने उसको किसी तरह से काबू किया। बताओ, जिस औरत को मैं एक दिन पहले मरा हुआ नदी में विसर्जित देख चुका था, वो तो जिंदा औरत जैसे रो रही, चीख रही, चिल्ला रही, जैसे उसका ही बच्चा जो है इन लोग गर्दन काटने वाले। लेकिन उनमें से एक ने उठाया गणासा, उस 8वें बच्चे का भी सर काट दिया और उसको भी उसी घड़े में रख दिया। बड़ी तेज उस समय पानी की भयंकर रूप से बरसात होने लगी। बादल कसने, घुप अंधेरा छा गया। इतना घुप अंधेरा छा गया कि मुझको जो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। जोर जोर से मंत्रों की आवाज़ हो रही थी। साथ में जो भी शिष्य थे वो भी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। ये लग रहा था कि जैसे किसी का आह्वान कर रहे हैं। फिर जो हुआ वो मेरे समझ से परे था। एक स्वस्थ बच्चा, लेकिन करीब उसकी ऊंचाई होगी 1.5 फुट, वो आया 8 घरों के पास, उनको देखा और फिर जोर से उस बूढ़े अघोरी की तरफ बढ़ा और कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। फिर अघोरी ने अपने भाषा में कहा। उसने उसी भाषा में कुछ कहा, मुझको पल्ले नहीं पड़ा। उसके बाद अघोरी ने उसको जो है एक उसमें जो है रख के किसी जानवर का मांस दिया, शराब दी, वो उसने खा लिया और पी गया। उसके बाद अघोरी ने उसको उठाया और कुछ मंत्र पढ़ा। अब वो बिल्कुल धुएं जैसा हो गया और उसको जो है अघोरी ने एक और खाली घड़ा मंगवाया अपने शिष्य से और उसमें कहा, इशारे समझाए मैं कि उसको कह रहा कि इसमें आके बैठ जाओ। और जैसे ही वो बैठा, शिष्यों ने बहुत जल्दबाजी से उसके ऊपर एक वही मट्टी का सकोरा रख के और लाल कपड़े से उसका मुंह अच्छी तरह से बांध दिया। और फिर जो है बहुत जोरों से पानी बरसा। पानी बरस ही रहा था और उसका वेग तेज हो गया, अंधेरा और छा गया और मैंने देखा कि वो चीखती चिल्लाती नग्नावस्था में, बाल खुले, और वो किसी पिशाचनी की तरह दौड़ती हुई जिधर से मैं गंगा नदी पर आया था उसकी तरफ बढ़ी। थोड़ी देर में छपाक से आवाज़ आई, फिर सब कुछ शांत हो गया और फिर मेरे सामने ना वो कुटिया थी, ना वो अघोरी थे, ना उनके शिष्य थे। ये क्या था? बहुत दिनों बाद मैंने जब तंत्र की प्राचीन से प्राचीन किताबों को टटोला तो पता चला ये तंत्र की एक साधना है जिसको कहते हैं 1.5 फुटिया। मैं 1.5 फुटिया, कच्चा कलवा, इस पर बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। कुछ तो मैंने अपने गुरुओं से सीखे, कुछ वो, लेकिन ये जो वीडियो मैंने देखा, मतलब ये जो मैंने क्रिया देखी 1.5 फुटिया को सिद्ध करने की, ये मेरी समझ से परे था। बच्चों की लाश को ला के उसके सर को काट के उसको करके पूरा पूजा करके किसी स्त्री के लाश को ला के उन बच्चों को मतलब मात्र सुख दे के, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, मेरे पास बहुत से लोग भेजते हैं कि मुझको आप 1.5 फुटिया की साधना करा दीजिए। भैया, जिस 1.5 फुटिया की साधना को मैंने प्रत्यक्ष देखा है उसके आगे मेरे बताई हुई साधना जो है बहुत ही कम % में पास हुए हैं। अब वो जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको तो मैंने
100 में यदि 2000 अंक भी देने पड़े तो दूंगा। तो ये है 1.5 फुटिया साधना, 1.5 फुटिया कलवा वीर की साधना, कच्चा कलवा 1.5 फुटिया जिसको कहा जाता है, जिसको मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये तंत्र की एक जो है भयानक, लेकिन आजकल इस क्रिया को करने से यदि किसी तरह से लीक हो गया तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। अनजाने से ही मैं अपने रिसर्च के सिलसिले में गंगा मणिकर्णिका घाट आया। वहाँ से मैं गंगा नदी पार करने के लिए नाव लिया, नाव के गंगा नदी के उस पार नाव से आया और जो है मैंने ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय मैंने देखा, जिसका कोई भी उत्तर मेरे पास नहीं। बहुत सालों बाद जो है जब मैंने तंत्र की प्राचीन पुस्तकें पढ़ी, तब एक दिन जो है मुझको पता चला कि ये क्रिया 1.5 फुटिया की तंत्र की भयंकरतम साधना है। लेकिन मेरा बस निवेदन ये है कि इसको सिर्फ ज्ञान के रूप में लीजिए, प्रयोग ना करिए, नहीं तो कहीं पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो आपके पूरा खानदान बिक जाएगा, घर द्वार सब बिक जाएगा। आप लगाते रहिए कोर्ट कचहरी के चक्कर, जेल तो होनी हो सकता फांसी भी हो जाए। इसलिए निवेदन है इन सब चीज़ों को करने की बिना सोचिएगा। 1.5 फुटिया साधना की जो मैंने विधि बताई है उसी पर अमल करिए। ये विधि मेरे लिए नई है, वो क्या मंत्र पढ़ रहे थे, कैसे जगा रहे थे, ये सब कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मेरे लिए भाषा अनजान थी। अब जब ज्ञान हुआ तो लगता है कि ये मयोंग जिला में कोई बहुत ही सिद्धहस्त तांत्रिक, मयोंग मतलब आसाम में कामाख्या देवी के थोड़ी दूर पर मयोंग जिला है, वहाँ से कोई बहुत ही तंत्र क्षेत्र में मतलब महारत हासिल की हुई कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से आए। उन्होंने ये क्रिया की, 1.5 फुटिया की साधना की और फिर उस 1.5 फुटिया को अपने साथ ले गए। बस यही है। मयोंग जिला एक बहुत रहस्यमय है, उसके आगे की फिर कभी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसका टाइटल तो यही होना चाहिए, पैशाचिक साधना 1.5 फुटिया की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।